Good morning everyone. Today we will start chapter 6, plants living and surviving. This is the part 3. Today we will discuss about this subtopic. First, plant that grow in marshy area. Second one is plants that grow in coastal area. Third one is aquatic plant and type of aquatic plant. First is fixed plant, second is floating plant, and third is underwater plant. And next topic is some interesting plants. Interesting plant, first is insectivorous plant and second one is parasitic plants. Okay, so first discuss plants that grow in marshy area. Marshy area have clay, wet soil, वाटर डज नॉट ड्रेन आउट फ्रॉम द सॉइल. यानी यहाँ की जो सॉइल का टाइप होता है वो क्ले सॉइल होता है एंड वेट सॉइल होती है. वेट सॉइल मीन्स गीली सॉइल होती है इसकी. यहाँ पर वाटर जो है वो ड्रेन से यानी निकल नहीं पाता है उसमें से, सॉइल में से. ट्रीज़ इन मार्शी एरिया सबमर्ज्ड इन वाटर. यहाँ के जो ट्रीज़ हैं वो वाटर के अंदर सबमर्ज्ड यानी अंदर धंसे हुए रहते हैं वाटर में. देयर रूट्स डू नॉट गेट इनफ एयर. इसलिए जब ट्रीज़ पूरा वाटर में रहेगा तो ट्रीज़ की रूट्स भी वाटर में रहेगी, तो रूट्स को जो सफिशेंट एयर नहीं मिल पाती, इनफ एयर नहीं मिल पाती. देयर रूट्स डू नॉट गेट इनफ एयर एंड मैंग्रोव ट्री हैव अडॉप्टेड टू ग्रो वेल इन मार्शी एरिया. मार्शी एरिया में मैंग्रोव ट्रीज़ जो होते हैं वो स्पेशली बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं. Their roots grow and form the sides and help the plant to breathe. क्योंकि जो मार्शी एरिया के जो प्लांट्स होते हैं उसमें यानी मैंग्रोव ट्रीज़ में बाहर की साइड रूट्स होती है जिनको ब्रीथिंग रूट्स बोला जाता है और उसके द्वारा वो ब्रीथ की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. सो देयर रूट ग्रो आउट फ्रॉम द साइड यानी आउटसाइड में रूट ग्रो करती है और उस रूट को ब्रीथिंग रूट बोला जाता है क्योंकि वो ब्रीथ को परफॉर्म करती है, ब्रीथ को कंप्लीट करती है. एंड द सुंदरी मैंग्रोव ट्रीज आर फाउंड इन मार्शी एरिया ऑफ सुंदरवन इन वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में जो सुंदरवन है वहाँ पर सभी मैंग्रोव ट्रीज़ हैं और वहाँ का एरिया कैसा होता है, वहाँ का एरिया मार्शी एरिया है. सेकेंड वन इज़ प्लांट दैट ग्रो इन कोस्टल एरिया. प्लांट दैट ग्रो इन कोस्टल एरिया. कोस्टल एरिया मीन्स जो सीज के आसपास का एरिया होता है उसको कोस्टल एरिया बोलते हैं. ओके, सो वेदर इन कोस्टल एरिया इज़ हॉट, वेट एंड विंडी. यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, गीला मौसम नम भी होता है एंड विंडी बहुत ज़्यादा हवा भी चलती है. द सॉइल इज़ सैंडी एंड वाटर इज़ सॉल्टी. यहाँ का वाटर जो है वो सॉल्टी होता है क्योंकि जस्ट इसके पास में सीज़ होते हैं, तो सीज़ का वाटर हम जानते हैं कि सॉल्टी होता है. तो यहाँ का भी एरिया जो है, यहाँ का जो वाटर है सॉइल के अंदर का वो सॉल्टी होता है और सैंड जो है वो सैंडी होती है, सॉइल जो है वो सैंडी होती है. ओके, सो ट्रीज़ ऑफ दिस एरिया आर टॉल एंड स्ट्रेट. यहाँ पर लंबे और स्ट्रेट ट्रीज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल कोकोनट ट्रीज़. कोकोनट ट्रीज़ ग्रो इन कोस्टल एरिया. कोस्टल एरिया में हम जानते हैं कि समुद्र सीज के आसपास कोस्टल एरिया में कोकोनट ट्रीज़ अच्छे से ग्रो कर पाते हैं. ओके, सो दे हैव जियांट फीदर लाइक लीव्स. यहाँ इसकी आपने देखा है ना कि जो कोकोनट ट्रीज़ होते हैं वो इस टाइप के ट्रीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे. ओके, और उनकी जो लीव्स होती है वो जियांट शेप की है ना, बहुत बड़ी शेप की होती है. ओके, विच अलाउ द वाइन टू पास थ्रू. जिसके कारण एयर जो है वो उसमें से पास हो सकती है. एंड नेक्स्ट इज एक्वेटिक प्लांट. द प्लांट फाउंड इन पोंड, लेक, रिवर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट. जो प्लांट पोंड, लेक और रिवर में मिलते हैं, रिवर में होते हैं, उनको एक्वेटिक प्लांट बोला जाता है. एक्वेटिक प्लांट आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. फर्स्ट इज फिक्स्ड प्लांट,
second is floating plant, and third one is underwater plant. So first discuss fixed plant. Fixed plant are these plants are fixed to the bed of the pond. ये पॉन्ड यानी तालाब, उसके बेड पे फिक्स रहते हैं. स्टेम लाइट एंड हॉलो. इस टाइप के ट्रीज़ में की स्टेम जो है वो लाइट यानी हल्की होती है और हॉलो यानी खोखली होती है. उसकी स्टेम्स जो है वो बिल्कुल खाली रहती है, इसलिए खोखली रहती है, इसलिए वो हल्की होती है. लाइट एंड हॉलो. ब्रॉड लीव्स फ्लोट ऑन द वाटर. इसकी जो फिक्स्ड प्लांट, इन फिक्स्ड प्लांट एग्जाम्पल लोटस. Okay, they are found bed of the pond के बेड में ये फिक्स रहते हैं. इसकी जो स्टेम होती है वो लाइट एंड होलो होती है, एंड इसकी ब्रॉड लीव्स फ्लोट ऑन द वाटर. और इसकी जो ब्रॉड यानी चौड़ी लीव होती है जो कि वाटर में ही रहती है. फ्लोट ऑन द वाटर यानी वाटर में फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती हैं. एंड द अंडर साइड ऑफ लीव्स इज मोस्टली सबमर्ज्ड इन वाटर. और इसकी जो लीव्स का जो ये वाला पार्ट है ये वाटर में ही रहता है, इसलिए इसकी स्टोमेटा जो है स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन अपर साइड ऑफ लीव्स. इसलिए स्टोमेटा जो है वो अपर साइड में प्रेजेंट रहते हैं. ओके, for example lotus and water lily. Lotus and water lily are example of fixed plant. And second one is floating plant. Some aquatic plant float in water. कुछ aquatic plant जो है वो float करते हैं, तैरते हुए नज़र आते हैं, उसको floating plants बोलते हैं. They have spongy swollen parts. इसमें स्पॉन्जी यानी स्पंज टाइप का और swollen यानी फुला हुआ सा पार्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल डकवीड एंड वाटर हाइसिंथ. डकवीड एंड वाटर हाइसिंथ आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स. ओके, देन थर्ड इज अंडर वाटर प्लांट्स. अंडर वाटर प्लांट्स, प्लांट दैट ग्रो अंडर वाटर दैट हैव लीव्स आर नैरो एंड लॉन्ग. उसकी जो लीव्स है वो जो प्लांट्स वाटर के अंदर रहते हैं उनको अंडर वाटर प्लांट्स बोला जाता है. और इनकी लीव्स जो है वो नैरो मीन्स सकरी होती है एंड लॉन्ग और लंबी होती है. एंड देयर बॉडी इज़ फ्लेक्सिबल. इनकी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल होती है ना, इधर उधर मुड़ सकती है ईजिली. सो दे कैन मूव विद वाटर करंट. इसलिए ये वाटर, जब वाटर का बहाव आता है ना, वाटर करंट आता है, तो उसके द्वारा ये मूवमेंट कर सकती है. ओके, दे डू नॉट हैव स्टोमेटा. इसमें स्टोमेटा नहीं होता है टू हेल्प देम ब्रीथ. इसमें स्टोमेटा नहीं होता है, इसलिए स्टोमेटा हेल्प भी नहीं करता है ब्रीथ में. एंड दे ब्रीथ. लेकिन अब आपके एट दिस टाइम इन योर माइंड वन क्वेश्चन अराइज. अब इस टाइम आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये प्लांट ब्रीथ नहीं करते हैं? प्लांट तो ब्रीथ करते हैं. प्लांट ब्रीथ थ्रू एयर स्पेस. ओके, लेकिन प्लांट स्टोमेटा के थ्रू नहीं करते हैं, क्योंकि स्टोमेटा आर एब्सेंट इन दिस टाइप ऑफ प्लांट. इस टाइप के प्लांट्स में स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, और इस टाइप के प्लांट्स में इन दिस टाइप ऑफ प्लांट्स ब्रीथ थ्रू एयर स्पेस. एंड एयर स्पेस प्रेजेंट इन द स्टेम. स्टेम में जो एयर स्पेस होते हैं उसके द्वारा वो ब्रीथ करते हैं. अंडर वाटर प्लांट कीप द पॉन्ड क्लीन. अंडर वाटर प्लांट से पॉन्ड जो है वो क्लीन हो जाता है. ओके, एंड example of underwater plant tape grass and pondweed. Pondweed and tape grass are the example of underground water. And some other interesting plant. कुछ interesting plants भी होते हैं, ओके, जिनके बारे में पढ़ेंगे हम. फर्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट. प्लांट दैट ईट इंसेक्ट. अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा ना कि ऐसा प्लांट भी है जो कि इंसेक्ट को खा जाता है. इंसेक्ट को तो प्लांट्स को खाते हुए देखा है, इंसेक्ट खा सकता है प्लांट्स को, बट प्लांट ऐसा है जो इंसेक्ट को खा जाता है. सो प्लांट दैट ईट इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट. एंड फॉर एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट इज
Venus flytrap and pitcher plant are the example of insectivorous plant. Insectivorous plant का example क्या है? Venus flytrap and pitcher plant. I write name of insectivorous plant. Pitcher plant and Venus flytrap. Venus flytrap and insectivorous plant are the example of insectivorous plant. So they usually grow in area where has insufficient nutrients. ये उस एरिया में होते हैं जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स जो है वो इनसफिशेंट अमाउंट में रहते हैं. मोस्टली जहाँ पर नाइट्रोजन की एब्सेंस होती है जिस सॉइल में, वहाँ ये इस टाइप के प्लांट्स ग्रो करते हैं. सो द प्लांट है गेट दिस न्यूट्रिएंट, लेकिन इस टाइप के प्लांट्स को भी वो न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए होता है. सो दिस टाइप ऑफ प्लांट गेट न्यूट्रिएंट बाय ट्रैपिंग एंड कंज्यूमिंग द इंसेक्ट. फिर ये प्लांट्स इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और कंज्यूम इन्हें खा लेते हैं. उससे वो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज पैरासाइटिक प्लांट. पैरासाइटिक प्लांट, सम प्लांट्स स्टील फूड फ्रॉम अदर प्लांट आर कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट. यानी वो प्लांट जो कि डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए किसी दूसरे प्लांट पे, उसको पैरासाइटिक प्लांट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल मिसलेटॉय. मिसलेटॉय इज अ ग्रीन पैरासाइट. ये एक ग्रीन पैरासाइट है, यानी ये एक ग्रीन कलर का पैरासाइट है विथ ग्रीन लीव्स. इसमें ग्रीन लीव्स भी होती है. अगर ग्रीन लीव्स है तो इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी होगी. सो इट हैज़ क्लोरोफिल. इसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है. क्लोरोफिल की वजह से ही ये ग्रीन कलर का होता है. सो इट कैन मेक देयर ओन फूड. ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है. एंड वाटर एंड फॉर वाटर एंड मिनरल्स. वाटर और मिनरल्स के लिए डिपेंड ऑन अदर प्लांट, डिपेंड ऑन होस्ट. ये डिपेंड होता है होस्ट प्लांट पे वाटर एंड मिनरल्स के लिए, बट ये फूड जो है वो खुद ही प्रिपेयर करता है. ओके, दे प्रिपेयर फूड ओन बट वाटर एंड मिनरल्स डिपेंड ऑन होस्ट. होस्ट पे डिपेंड करता है किसके लिए? केवल मिनरल एंड वाटर के लिए. एंड सेकेंड वन इज द डोडर. DODDER. डोडर प्लांट इज द फुली पैरासाइटिक प्लांट. डोडर प्लांट जो है वो फुली पैरासाइटिक प्लांट है. ये पूरी तरह से पैरासाइटिक प्लांट है. ये पूरी तरह से किसी प्लांट्स पे डिपेंड होता है अपने फूड के लिए. इट कंटेन नो क्लोरोफिल. इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता है. एंड एब्जॉर्ब ऑल फूड फ्रॉम होस्ट. और ये होस्ट से ही पूरा फूड जो है वो लेता है. ओके, आपने डोडर मीन्स अमरवेल. अमरवेल आपने सुना होगा ना, येलो येलो कलर की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसी प्लांट्स पे अगर हो जाता है तो उस प्लांट से वो पूरा फूड उससे ही लेता है, होस्ट प्लांट से. सो डोडर इज द फुली पैरासाइटिक प्लांट. ओके, सो आई गिव होमवर्क. रीड पेज नंबर 50 to 51. थैंक यू.